हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में। हमने देखा भोजन कहाँ से आता है। तो एनसीईआरटी हम एनसीईआरटी की क्लास, जो कि विज्ञान की क्लास आपकी चल रही है, जो कि जितने भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारत सरकार या भारत की जितनी भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ हर जगह आपको यह काम करेगा, यानी कि हर जगह आपका यह सहयोग करेगा। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ेंगे भोजन के इस घटक के बारे में। सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के रूप में है, लेकिन हमें वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए समझ में भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि पहली बात है क्या कहा जा रहा है। पहली बातें कही जा रही है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व क्या है, पहली चीजें है। पहला आंसर क्या होता है, देखो दो क्वेश्चन है। पोषक तत्व किसे कहते हैं और पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व क्या होता है, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, जो हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो पोषक कहते हैं, किसे कहते हैं, वे तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि में सहायक करते हैं और कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, पोषक कहते हैं। आइए जानते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, कौन से हमारे शरीर में कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में एक तरह से वृद्धि का काम करते हैं, और साथ ही साथ इनका एक काम ये भी है कि हमें ऊर्जा के रूप कार्य के रूप में ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवणों के पोषक तत्व जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते, ये जो पोषक होते हैं इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व में क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और खनिज लवणों के पोषक तत्व। आइए जानते हैं कि विटामिन का कार्य क्या होता है। विटामिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, विटामिन क्या करती है, विटामिन क्या करती है, हमें रोगों से बचाती है। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करती है, रोगों से हमें बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करने में सहायता प्रदान करती हैं विटामिन दोस्तों। अब आइए जानते हैं विटामिन का कार्य क्या है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, थोड़ा से और भी एक क्वेश्चन इसी में एक आंसर ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो विटामिन था। अब आइए जानते हैं कि प्रोटीन का क्या कार्य है। प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर के वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों यानी जो टिश्यूज होते हैं उनके मरम्मत करने का भी कार्य करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। अब आइए जानते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। कौन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की 5 स्रोत कौन कौन से हैं। प्रोटीन के 5 स्रोत जो हैं आपके दाल है, दूध है, अंडा है, मछली है और सोयाबीन और आदि जो प्रमुख स्रोत आते हैं वह प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। लेकिन प्रोटीन के 5 मुख्य स्रोत को आपको याद रखना है, दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन। आइए जानते हैं कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। विटामिन की पहला जो होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिसके अंतर्गत विटामिन बी आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है, विटामिन डी, ये जो होती हैं विटामिन बी सी डी आपको याद रखना है। एक इसमें आ जाएंगे जल में घुलन आ जाते हैं, जल में घुलनशील वाले विटामिन आ जाते हैं। नेक्स्ट बातें आती हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो ई और के जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी सी डी किस में आते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ए ई के कौन से विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं
कि रुक्षांश किसे कहा जाता है दोस्तों, रुक्षांश किसे कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि जब आप फल को छीलते हैं उनके छिलके में, और जो सब्जियां हैं, जो सब्जियों को आप छीलते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जिसे क्या नाम देते हैं हम, रुक्षांश नाम देते हैं। रुक्षांश नाम किसे देते हैं, जब हम फलों के छिलके उतारते हैं उसमें विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, और सब्जियों के जो छिलके निकालते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, रुक्षांश बोलते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि भोजन का कार्य क्या है। भोजन का कार्य क्या है दोस्तों, तो भोजन का कार्य है कि भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं। भोजन क्या करता है, हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ हमें ताकत भी मिलती है। और इतना ही नहीं हमारे शरीर की वृद्धि भी करती है, और भी क्या काम करती है, विभिन्न रोगों से भी बचाने का कार्य करता है। तो भोजन का क्या कार्य होता है, भोजन हमें पोषक तत्व तो देता है, साथ ही साथ हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ताकत देता है, और इतना ही नहीं हमारे शरीर की वृद्धि में भी सहायता करता है, और विभिन्न रोगों से यह बचाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है, यह भी हमें जानने के लिए आवश्यक है। तो संतुलित आहार यानी कि संतुलित भोजन हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और शरीर को वृद्धि देते हैं, और यह क्या काम करता है, विभिन्न रोगों से बचाने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने का भी कार्य करता है। कौन करता है, भोजन करता है। कौन करता है, संतुलित आहार करता है। संतुलित आहार का क्या कार्य है दोस्तों, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यह संतुलित मात्रा में हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, और जितने भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उन्हें बचाने में भी यह सहायता करता है, और हमें चुस्त और दुरुस्त रखने में भी, तंदुरुस्त रखने में भी एक तरह से सहायता करता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं दोस्तों कि तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड यानी कि स्टार्च की जांच कैसे करोगे। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है कि तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड यानी कि स्टार्च की जांच कैसे करोगे। तो आइए हम जानते हैं कि हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं। हम क्या करते हैं, भोजन की आप कल्पना करते चलिएगा कि हम क्या करते हैं, कुछ भोजन के नमूने या कच्ची सामग्री लेते हैं जिसमें 2 या 3 बूंदे आयोडीन विलयन डालते हैं। 2 या 3 विलयन आयोडीन डालते हैं, और जब उसका रंग नीला काला हो जाता है, जब उसका रंग काला नीला हो जाता है, तब हमें पता चल पाता है कि यह क्या है, मांड यानी कि मांड इसमें उपस्थित है, यानी कि स्टार्च उपस्थित है। स्टार्च उपस्थित है कैसे हम जांच करेंगे, पहली चीज़ें हम कोई सामग्री लेंगे भोजन के रूप में, वो भी कच्ची सामग्री रहेगी, जिसमें 2 से 3 बूंदे क्या करेंगे, हम आयोडीन विलयन डालेंगे, और जब विलयन आयोडीन डालेंगे तो यह विलयन के रूप में होगा, यानी कि मिलेगा, मिश्रण होगा, और जब उसका रंग काला या नीला हो जाएगा तब हमें यह पता चल जाएगा कि मांड यानी कि स्टार्च उपस्थित है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मांड या स्टार्च उपस्थित नहीं है दोस्तों। आइए जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को बचपन से ही यह पढ़ाया गया होगा और आपको आता भी होगा और आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको एक बार रिवीजन के तौर पर आ जाए। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रकार है विटामिन ए, और दूसरा है विटामिन बी, और नेक्स्ट है विटामिन सी, और विटामिन डी, और विटामिन ई, और विटामिन के। दोस्तों आइए बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आइए हम जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो इसको तो सबको पता होगा, विटामिन डी की वजह से, ठीक है। विटामिन डी प्राप्त होता है कहाँ से, सूर्य से। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है। इसमें भी आपको कल्पना करने की ज़रूरत है ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं दोस्तों। तो रुक्षांश एक भोज्य रेशा होता है। रुक्षांश क्या होता है, एक भोज्य रेशा होता है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। जो हमारे शरीर में मुख्यतः क्या होता है, पादप उत्पादों से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहा जाता है। और रुक्षांश क्या होता है, एक भोज्य रेशा होता है। आइए जानते हैं कि रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोत क्या हैं। आइए जानते हैं रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोत क्या हैं, तभी आपको पता चल पाएगा रुक्षांश की क्या रेशें मिलती हैं। सभी अनाज, जितने भी अनाज होते हैं वो क्या होते हैं, रुक्षांश के मुख्य स्रोत आते हैं। जिसमें आप सभी अनाज जो होते हैं वह रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं। जिसमें आपके दाल, आलू और ताज़ा फल और सब्जियां जो होती हैं, यह क्या है, रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश के स्रोत क्या होते हैं, जो सभी अनाज आते हैं वे भी, जिसमें आपकी दाल भी आ जाती है, आलू भी एक तरह से ले सकते हैं, ताज़ा फल भी ले सकते हैं, और सब्जियां भी जो होती हैं वे भी रुक्षांश के स्रोत माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे शरीर, हमारे भोजन का आवश्यक घटक माना जाता है। हमारे भोजन का आवश्यक घटक माना जाता है क्या, रुक्षांश। इसलिए हमारे फायदे हैं। नेक्स्ट बातें आती है, हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाने का भी काम करते हैं। रुक्षांश क्या काम करता है, अपाचित भोजन को छुटकारा देने का या दिलाने का भी काम करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कब्ज हटाने में भी यह मदद करता है। क्या करता है, रुक्षांश करता है, जो कि मैंने आपको रुक्षांश के बारे में बता दिया कि इसके मुख्य स्रोत क्या हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जल जो क्या काम करता है, जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। जल क्या करता है, भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे कि पेशाब, पसीना को भी बाहर निकालने में मदद करता है। कौन करता है, जल करता है। अब आपको शायद पता चला होगा, पहली बार कुछ लोगों को पता चला होगा कि जल इतना आवश्यकता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि संतुलित आहार से फायदे क्या होते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं। आखिर संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि रुक्षांश व जल उचित मात्रा में संतुलित आहार कहते हैं। जल संतुलित मात्रा में हो, यानी कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि रुक्षांश और जल की जो उचित मात्रा होती है, उसे हम संतुलित आहार नाम देते हैं। नेक्स्ट बात आइए जानते हैं कि अभाव
अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं दोस्तों? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, अभाव जनित रोग कहलाते हैं। जैसे कि आपका स्कर्वी, वेरी और मैरास्मस और रतौंधी रोग जो होते हैं, या हमारे अभाव जनित रोग होते हैं जो कि लंबे समय के पोषक तत्वों की यदि कमी होती है तब ऐसे रोग उत्पन्न होने में एक तरह से तुरंत ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो हमारे शरीर में कुछ लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा कि स्टार्च तथा शुगर के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः इस रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, दो पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, वसा या कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा पोषक तत्व जो होता है हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसको तो आपको जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो यह याद रखना ही रखना है दोस्तों। वसा या कार्बोहाइड्रेट्स में से कौन सा पोषक तत्व जो होता है हमारे शरीर को, यानी कि हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, वो है वसा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन के शरीर का निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है दोस्तों? तो प्रोटीन से युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? हमारे संपूर्ण शरीर को निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है किसे? प्रोटीन को। आइए जानते हैं कि कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन सी दोस्तों। ये भी कुछ लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है कि भोजन पकाते समय आसानी से विटामिन नष्ट हो जाता है। वह कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, मोटापा क्या होता है? मोटापा क्या होता है? इसको भी कुछ लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा कि मोटापा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो जानते सभी हैं, लेकिन वह मोटे लोग को देख के ही मोटापा कह देते हैं। तो वसा से जो भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का जो कारण होता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मोटापा कहा जाता है। जो एक तरह से वसा से भरपूर भोजन होते हैं, जो वसा बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, उसके कारण हमारे चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति के कारण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिति, यानी कि मोटापा कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतनी ही रखते हैं। आज की क्लास शायद आपको बहुत अच्छे से, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अपने कमेंट में राय जरूर व्यक्त किया करें दोस्तों। जब आप राय व्यक्त करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी ही लेकर आने की प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की क्लास कैसे लगी?